बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब कुछ मदद कर दो, मेरे छोटे बहन भाई भूखे हैं। वो 15 साल लड़की थी जो मेरी गाड़ी के आगे भीख मांग रही थी। कपड़ों से साफ घराने की लगती थी और बहुत खूबसूरत थी। मुझ पर शैतान हावी होने लगा। मैंने उससे कहा, गाड़ी में बैठ जाओ, पैसों के साथ खाना भी खिलाता हूँ। वो मासूम खुशी से गाड़ी में बैठ गई और मैं उसे सुनसान सड़क पर ले आया जहां कोई न था। वो लड़की घबरा कर बोली, साहब रहम करो, मेरा अल्लाह देख रहा है। पर मैंने उसकी एक न सुनी और फिर उसे उसी सड़क पर फेंक कर चला गया। कुछ दिन के बाद मेरी बीवी शहर से रोती हुई आई और बोली, 13 साल पहले हमारी जो बच्ची अगवा हुई थी वो मिल गई है। और मैं अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था जब अचानक ही मुझे चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा गया। जब से मेरी बेटी गुम हुई थी तब से मैं छोटी छोटी बात पर इसी तरह से ही घबरा जाता था। जल्दी से उठा, साथ वाले कमरे में जाकर चेक किया तो मेरी बीवी ऊंची ऊंची आवाज में चीखें मार रही थी, अपने बाल जोर जोर से खींच रही थी और अपने चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। करीब ही मेरी माँ बैठी उसे रोकने की कोशिशों में हलकान हो रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उनसे पूछने लगा कि क्या हुआ है। वो गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, अभी तक तू अपनी बेटी को तलाश नहीं कर पाया। अरे तू किस तरह का बाप है, देखता नहीं है कि तेरी बीवी की क्या हालत हो गई है। अपनी बेटी की याद में हर वक्त ही रोती रहती है कि मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली है मगर वो मुझे नहीं मिल रही। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? ये अल्लाह ताला की तरफ से देरी है। जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो वो मुझे जरूर मिल जाएगी। मेरी माँ मुझे डांटते हुए कहने लगी, उसके लिए अपनी नीयत भी साफ रखनी पड़ती है और अपने करतूत भी ठीक करने पड़ते हैं। क्या तुमने कभी अपने करतूतों पर गौर किया है? तुम कितने खबीस इंसान हो। तुमसे मोहल्ले की सारी औरतें ही घबराती हैं। अरे कोई भी इस घर में आना पसंद नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे तो लग रहा है कि तुमने किसी औरत के साथ ज्यादती की होगी, उसी की बद्दुआ हमें लग गई होगी। मैंने अम्मा के सामने हाथ जोड़े और उन्हें कहा, बस कर जाए अम्मा, खुदा के लिए बस कर जाए। पहले ही मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है। अब इस तरह की बातें करके आप हम दोनों को मजीद परेशान कर रही हैं। वो जो कुछ भी था सिर्फ माजी की हद तक ही था। मैंने तौबा कर ली है। अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करता और ना ही करने की हिम्मत कर सकता हूँ। मेरी एक छोटी बेटी है जिसका मुझे अच्छी तरह से ख्याल है। मैंने अपनी सफाई पेश की मगर अम्मी इसके बावजूद मशकूक नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। शायद वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थी और उन्हें पता था कि कुछ भी हो जाए मेरी फितरत नहीं बदलेगी। हकीकत भी तो यही थी ना। इतना अरसा गुजर चुका था शादी को मगर मेरा दिल दूसरी औरतों की तरफ अभी भी वैसे ही माइल होता था जैसा शादी से पहले। मेरी बीवी मुझे देखकर तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मेरे कदमों में गिरते हुए कहने लगी, खुदा के लिए अरसलान, मेरी बेटी को वापस दे आओ। मेरा दम घुटता है, वो बहुत तकलीफ में है, उसे मेरी बहुत जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे ख्वाब में आई थी, मेरी मिन्नतें करते हुए कह रही थी कि बाबा को मेरे पास भेजे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब था। मुझे यकीन है कि हमारी बेटी जहां कहीं भी होगी अच्छी जिंदगी गुजार रही होगी। तुम हर तरह की गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। वो जोर से नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं माँ हूं, मुझे हर चीज के बारे में इल्म हो जाता है। मुझे पता है कि मेरी बेटी को मेरी बहुत जरूरत है, उसे मेरे पास ले आओ। बात करते हुए फिर से बेहोश हो गई थी जबकि मैं अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बैठ गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बेटी की गुमशुदगी को 13 साल गुजर चुके थे लेकिन बीवी की हालत अभी भी पहले जैसी थी। ना तो वो घर को ठीक तरह से संभाल पा रही थी और ना ही बाकी बच्चों की तरफ तवज्जो दे पा रही थी। अब तो उसकी तवज्जो मुझ पर से भी खत्म हो चुकी थी। हर वक्त ही गुड़िया को याद करती रहती थी और आंसू बहाती रहती थी। मुझे तो यकीन था कि वो एक नफ्सियाती मरीजा बन चुकी है मगर जब मैं अपनी माँ के सामने ये बात करता तो मेरी माँ मुझे डांट कर खामोश करवा देती। मैं दूसरी शादी करना चाहता था क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था। एक इंसान एक हद तक बर्दाश्त करता है लेकिन जब उस हद का पैमाना लबरेज हो जाता है तो उसकी बर्दाश्त भी खत्म हो जाती है। मैं भी फिलहाल इस सूरत हाल से ही गुजर रहा था। मेरी हद भी खत्म हो चुकी थी। मैं अब अपनी जिंदगी में सुकून चाहता था और मुझे पता था कि ये सुकून उसी वक्त ही मुमकिन हो सकता है जब मेरी बीवी ठीक होगी या फिर मैं दूसरी शादी करूंगा। अभी भी मेरा दिल करता था कि पहले की तरह क्लब में जाऊं, अय्याशी करूं, मगर जब अपनी माँ की बात सुनता कि जो कुछ तुम दूसरों की बेटियों के साथ करोगे वही सब कुछ तुम्हारी बेटी के साथ होगा तो मैं खामोश हो जाता और रुक जाता, बल्कि डर जाता। एक दिन मेरा ये डर भी खत्म हो गया। मैं अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था जब मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल वसूल हुई। वो मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त था जिसे मैंने एक केस दिया था।
उसने मुझे अपने पास मिलने के लिए बुलाया था। वहां पर गया तो जो खबर मुझे मिली, मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। उन्होंने मेरी बेटी का जला हुआ लिबास, जो कि बहुत बोसीदा हो गया था, मेरे सामने रखा और अफसरदा अंदाज में कहने लगे, हम बहुत माजरत के साथ कहते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी का उसी दिन ही इंतकाल हो गया था जिस दिन वो यहां से गायब हुई थी। जिस गाड़ी में उसे लेकर जाया जा रहा था, वो गाड़ी खाई में गिर गई। उसे आग लग गई, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी जल गई। ये कपड़े का एक टुकड़ा था जो वहां पर मौजूद औरत ने उठाकर अपने पास रखा था, इस उम्मीद से कि अगर कोई उस लड़की को तलाश करता हुआ वहां पर आएगा तो वो ये टुकड़ा उनके हवाले करके उसे बता देगी कि अब वो लड़की नहीं रही। मेरा जहन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। मैं ये भी जानता था कि जब मैं अपनी बीवी को इस बारे में बताऊंगा तो वो पागल हो जाएगी। एक अजीब किस्म की कश्मकश में मुब्तला हो गया था। घर आकर अपनी मां को बताया तो वो गहरी सांस लेते हुए कहने लगी, न जाने क्यों मुझे लगता है कि ये झूठ है। तुम्हारी बेटी अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है। मैंने अपनी अम्मा के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, अब तो एक सबूत भी मिल गया है और गवाह भी मिल गए हैं। अब तो अम्मा मान ले, देखिए ये वही लिबास है जो उसने उस दिन पहन रखा था। वो मुझे डांटते हुए कहने लगी, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि 13 साल गुजरने के बाद कपड़े की हालत अभी भी ऐसी ही हो सकती है? अम्मी जान, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने इस बात को मानना है तो माने, अगर नहीं मानना तो ना माने। मैं अपनी बेटी की मौत को तस्लीम कर चुका हूं और उस पर सब्र भी कर चुका हूं। बेहतर यह है कि आप लोग भी सब्र कर जाएं। उनसे सख्त अल्फाज में बात करते मैं अपने कमरे में चला गया था, मगर मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। उन सब लोगों के सामने मैं बहादुर बनता था, लेकिन अंदर से मेरा दिल बहुत कमजोर था। मेरी बेटी मेरी कुल कायनात थी, मेरा सब कुछ थी, जिससे मैंने बेतहाशा मोहब्बत की थी। उसकी मेरी जिंदगी में आने के बाद ही मैंने तमाम गुनाहों से तौबा की थी और वादा किया था कि कभी भी किसी औरत के साथ ज्यादती नहीं करूंगा। उसी की वजह से तो मैंने गुनाह के काम छोड़े थे, मगर फिर वो खुद ही मेरी जिंदगी से चली गई, मुझे गुनाहों के दलदल में दोबारा से छोड़कर। एक तरफ मुझे ये खबर मिली थी कि मेरी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई है, तो दूसरी तरफ मेरे दिल में दोबारा से गुनाहों की ख्वाहिश सर उठाने लगी थी। जहां तक मेरी सबसे छोटी बेटी का सवाल था, तो वो सिर्फ 1 साल की थी। मैंने ये कहकर खुद को तसल्ली दे दी कि मैं फिलहाल औरतों के साथ खेलता हूं, बाद में तौबा कर लूंगा। अब वैसे भी मेरे पास कोई भी नहीं बचा था जिससे कुदरत इंतकाम ले सके। मैं दोबारा से कुफरिया बातें सोचने लगा था। मुझ पर शैतान हावी होने लगा था। मैं इस बात को नजरअंदाज करने लगा था कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। वो रात साल की सबसे स्याह रात थी। मैं बैठा ऑफिस का काम कर रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे पूरे जिस्म पर सवार हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अपनी बीवी से बात करने की कोशिश की तो वो फिर से रोते हुए गुड़िया का नाम लेने लगी और मेरा हाथ पकड़ते हुए पागलों की तरह कहने लगी कि वो कैसे इस दुनिया से जा सकती है। आपने कैसे उसे जाने दिया? आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मुझे आपसे शदीद नफरत है। मैंने ख्वाब में देखा था कि आप उसे जान से मार रहे थे। एक झटके से मैंने अपना हाथ छुड़वाया और गुस्से से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, बस बहुत हो गया है, अपनी फजूल बातें बंद करो। मुझमें मजीद हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी ये ड्रामेबाजियां बर्दाश्त कर सकूं। अब अगर दोबारा तुम्हारी आवाज निकली ना तो गला दबाकर हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगा। वो बुरी तरह से सहम गई, फिर से मेरे पांव में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए आप अपनी बेटी को थप्पड़ न मारिएगा। खुदा के लिए आप उसके साथ ज्यादती न कीजिएगा। वो बहुत छोटी है, बहुत मासूम है, आपसे बहुत मोहब्बत करती है। आप उसकी मोहब्बत को नफरत में तब्दील न कीजिएगा। मैंने उससे कहा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किस तरह की बातें कर रही हो? मेरी बेटी मर चुकी है, अब वो इस दुनिया से चली गई है। वो कहां से वापस आएगी? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी के साथ कभी इस तरह की ज्यादती करूंगा? तुम वाकई पागल हो चुकी हो। कल ही मैं तुम्हें पागल खाने छोड़ाऊंगा। उसे गुस्से से धुतकारने के बाद मैं बाहर निकल आया था और दरवाजा भी लॉक कर दिया था, जबकि वो जोर जोर से दरवाजा बजाते हुए कह रही थी कि खुदा के लिए मेरी बेटी को कुछ न कहे, वो बहुत मासूम है, उससे उसकी मासूमियत न छीनिए। अम्मी जान बाहर लाउंज में ही बैठी हुई थी और खूनखार नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे कहने लगी, इसी वजह से ही मैं तुम्हें गुनाहों से दूर रहने की तरगीब करती थी। मैं तुम्हें कहती थी कि दूसरे की माँ बेटियों की इज्जत किया करो ताकि तुम्हारी अपनी जिंदगी भी सुकून से गुजरे। देखो, तुमने अपनी नादानियों की वजह से अपनी जिंदगी को कितना मुश्किल बना लिया है। अम्मी बस कर दें, वो सारी पुरानी बातें हैं, मैं उनसे कब की तौबा कर चुका हूं। तो फिर कल रात को तुम सुमन के घर में क्या तलाश कर रहे थे? उस बेचारी को बेवा हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही गुजरे हैं, तुम उसके घर में क्यों गए थे?
तुम्हारी फितरत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें किसी से भी हमदर्दी नहीं हो सकती। फिर उसके घर जाने की क्या वजह थी? मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। ये बात सच थी कि मैं सुमन के घर गया था, क्योंकि वो बहुत हसीन औरत थी। मैंने उसे पेशकश की थी कि अगर वो मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है तो मैं उसे 50,000 दूंगा। मगर शायद वो नेक और मासूम औरत थी। रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई और मेरी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा। मुझे इस सब से बहुत खौफ महसूस होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत बचा बचा कर गुजार दी है। अब जबकि मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया है और मैं इद्दत में मौजूद हूँ, तो मुझसे इस तरह का गुनाह न करवाएं। मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसका बाजू पकड़कर दोबारा से उसे पेशकश देते हुए कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम मेरी बात मान लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटियों का भी बहुत ख्याल रखूंगा। उनकी तरफ गलत निगाह उठाकर नहीं देखूंगा। मैं उसे धमकी दे रहा था। मैं उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उसकी बेटियों को भी खतरा हो सकता है। वो बेयकीनी से मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप इस कदर जालिम कैसे हो सकते हैं? क्या आपको अल्लाह ताला का जरा भी खौफ नहीं है? आप किसी बेवा औरत की बेबसी के साथ कैसे खेल सकते हैं? मैंने उसे कहा कि ड्रामेबाजियां बंद करो और मुझे साफ अल्फाज में बताओ कि क्या तुम अपनी बेटियों की जिंदगियां बचाना चाहती हो या फिर तुमने अपनी इज्जत को खतरे में डालना है? क्योंकि मैं किसी सूरत भी टलने वाला नहीं हूं। जब तक तुमसे अपना मतलब पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम मुझे इनकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो यहीं पर सब मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके तुम पर इल्जाम लगाकर तुम्हें जलील और रुस्वा कर सकता हूं। मैंने उसे बुरी तरह से ट्रैप कर लिया था। वो रोती रही, चीखती रही, मगर मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसको इस्तेमाल कर लिया। जब मैं वहां से निकल रहा था तब वो रोते हुए मुझसे कह रही थी कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी जो बेटी गुम हो गई है वो तुम्हें मिल जाए और तुम उसके साथ वैसा ही सलूक करो जैसा सलूक तुमने मेरे साथ किया है। उसकी बात सुनकर मैं खिलखिलाकर हंसने लगा। मैंने उसे कहा, उसको तो मरे हुए काफी अरसा गुजर गया है। वो तो आराम से जन्नत में ऐशी कर रही होगी। तुम अपने बारे में सोचो, अब खुद को मुझसे कैसे बचाओगी? क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गई हो और अब तो मैं यहाँ के चक्कर लगाता रहूंगा। तकलीफ से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैं मसरूर अंदाज में वहां से निकल आया था। अल्लाह ताला ने मुझे दौलत से नवाजा था, बल्कि बेतहाशा दौलत से नवाजा था। किसी दूसरी चीज की भी कमी नहीं थी। नाम था, शोहरत थी, अपनी बड़ी कंपनी थी, मगर इसके बावजूद मेरे पास सुकून नहीं था। हर वक्त ही मैं बेचैन रहता था। समझ नहीं आती थी कि इसकी क्या वजह है। अम्मा मुझे समझाती भी रहती थी कि ये बेचैनी तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। एक बार सच्चे दिल से तौबा करो और वापस अपने रब की तरफ लौट आओ। वादा करो कि दोबारा कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे। तुम्हारी बेचैनी दूर हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में भी सुकून लिख दिया जाएगा। अम्मा की बातें सुनकर मैं चिढ़ जाता। दरअसल मेरी माँ ने भी अपनी जवानी की जिंदगी गंदगी में ही गुजारी थी और अम्मा की कोताहियों का मैं वाहिद गवाह था। बस यही वजह थी कि जब भी अम्मा मुझे कुछ कहती थी तो मैं उन्हें उनके माजी का ताना देते हुए कहता था कि आपने भी तो फलाने शख्स के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। मैंने कभी आपको रोका हरगिज नहीं, तो आप क्यों मुझे रोकती हैं? अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते थे और वो बेबस हो जाती थी। मगर इन दिनों मैंने किसी हद तक अपनी जबान पर काबू रखा हुआ था, क्योंकि मेरी अम्मा को ब्लड प्रेशर का मसला था और डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी ऐसी बात ना करूं जिनसे उनकी तबीयत खराब हो जाए। यही वजह थी कि मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि जब भी मोहल्ले में मेरे खिलाफ बातें की जाती थी तो मेरी माँ ही होती थी जो मेरा साथ देती थी। मुझे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाना था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे एक क्लब लेकर जाएगा। जब मैं उसके फ्लैट पर पहुंचा तो वो पहले से ही वहां पर मौजूद था। मुझे लेकर कमरे में चला गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी अप्रैल फूल। मैंने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, इस बात का क्या मतलब है? आज 1 अप्रैल है और बेवकूफ बनाने का दिन है। मुझे कोई मिल नहीं रहा था जिसे मैं बेवकूफ बना सकता। सोचा कि तुम्हें ही बना लेता हूं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका मुंह नोच डालूं। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ा और उसे झटकते हुए कहा, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने मेरे जज्बात के साथ एक बार फिर से खेला है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरा दिमाग वाकई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो थोड़ा सा संजीदा हो गया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, देख यार, क्या हो गया है? इतना बड़ा मजाक नहीं था जितना सीरियस तू हो गया है। और अब इन लड़कियों के चक्कर से तू निकला। हमारी शादी हो गई है, तुम्हारे पास बीवी मौजूद है, तुम उसके साथ वक्त क्यों नहीं गुजारते? उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते? तुम्हारी तो अपनी एक बेटी भी है। कम से कम उसके बारे में ही सोच लो कि जब वो बड़ी होगी और अगर उसके साथ कोई इस तरह का सलूक करे
तो तुम पर क्या बीतेगी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मैंने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा और चिल्लाते हुए कहा, खबरदार जो तुमने मेरी बेटी को बद्दुआ देने की कोशिश की, मैं तुम्हारी जबान गुद्दी से खींच लूंगा। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, बल्कि मैं तुम्हें हकीकत के बारे में बता रहा हूं। ये दुनिया मकाफात अमल है। जो कुछ हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे साथ भी होता है। अगर अल्लाह ताला ने तुझे अभी तक बेलगाम छोड़ा हुआ है तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम उनसे तौबा कर लो। तुम क्यों नहीं इस बात को समझ रहे? क्यों अपने साथ ज्यादती करने पर तुले हुए हो? मेरा सर बहुत बुरी तरह से चकराने लगा था। यही बात मुझसे उस औरत ने भी की थी जिसके साथ मैंने कुछ दिन पहले जबरदस्ती की थी। वो भी मुझे अल्लाह ताला के वास्ते ही दे रही थी, मगर यूं लगता था जैसे मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए थे। इसी वजह से किसी की नसीहत मुझ पर अमल ही नहीं करती थी। मेरे दिल पर कालक लग चुकी थी। मैंने हाथ उठाकर उससे खामोश रहने का इशारा किया और उससे कहा, जो कुछ माजी में मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है उसके बाद इस गुनाह से निकलना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जरूरी तो नहीं है कि जो कुछ तुम्हारी माँ के साथ हुआ है या जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसका हिसाब तुम सबसे लेते रहो। वो तो एक हादसा था, हाँ, लेकिन उसके बाद अब मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। उसके बाद मेरा जहन शैतानी हो गया है। मैं अब अपने आप को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता हूं, लेकिन रुक ही नहीं पाता। एक अनजानी सी कुव्वत होती है जो मुझे इस गुनाह की तरफ धकेल देती है। थक कर अब मैं सोफे पर बैठ चुका था। मुझ में बहस करने की हिम्मत भी खत्म हो चुकी थी। मैं अपने माजी में खो गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बदतरीन साल था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। मैं अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। मेरा बाप भी मुझे बहुत चाहता था। मेरी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। मुझे सब लोगों में ही अहमियत दी जाती थी। न सिर्फ अपने खानदान वालों का लाडला था, बल्कि इसके साथ साथ पूरे इलाके में भी मेरा नाम था। मैं सुलझा हुआ और शरीफ था। कभी भी किसी लड़की को तंग नहीं किया था और ना ही कभी किसी की औरत की तरफ नजर उठाकर देखा था। हमेशा निगाहें झुकाकर चलता था। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरा बाप इमाम मस्जिद था। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी कुरान पाक हिफ्ज़ करूं। जहां तक मेरी माँ का सवाल था तो वो बहुत ही मॉडर्न थी। उनसे जब भी अब्बा पर्दा करने की बात करते थे तो वो चिल्लाते हुए कहती थी कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, मेरा दम घुटता है। अब्बा 2-3 बार उन्हें धमकी भी दे चुके थे कि अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आती तो मैं बहुत जल्दी तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारी इन हरकतों से मेरे बेटी के जहन पर बुरा असर पड़ रहा है। आखिर तुम किस तरह की माँ हो? क्यों अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? हर रोज ही अम्मा और अब्बा के दरमियान लड़ाइयां होती थी और उनका असर मुझ पर पड़ता था। कितने कितने घंटों में बैठा अकेला रोता रहता था और सोचता रहता था कि आखिर कब हम लोगों में सब कुछ ठीक होगा और हम भी एक खुशगवार इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगेंगे। जब मेरी माँ पर्दा करने से इनकार करती थी तो मुझे बहुत अजीब महसूस होता था। मैंने एक बार अब्बा को समझाते हुए कहा कि अगर अम्मा को ये सब पसंद नहीं है तो आप अम्मा की बात भी समझने की कोशिश करें। उनके लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो मुझे कहने लगे, क्या तुमने मुझे इतना बेगैरत समझा हुआ है कि मेरी बीवी दूसरे मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती रहे और मैं कुछ भी ना कहूं? फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूं। जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि तुम अब अपनी माँ के बगैर रह सकते हो, उसी दिन ही मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। जब अब्बा ने मुझसे ये बात की थी तब मैं सिर्फ 8 साल का था और ये बात सही थी कि तब मुझे अपनी माँ की जरूरत थी। वो मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी, मुझे खिलाती थी। इसके अलावा मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी, मुझे प्यार करती थी। एक बच्चे के लिए यही सब कुछ काफी होता है, लेकिन एक मर्द के लिए अपनी बीवी का वफादार होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और मेरे बाप को इसी चीज की ही टेंशन थी कि मेरी माँ उनके साथ वफादार नहीं है। जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ तो मेरी माँ मुझे सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी और बाप का नाम ले लेकर दुहाइयां दे रही थी। मुझे लग रहा था कि अम्मा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। लेकिन उस रात जब मैंने अपनी माँ के कमरे से एक मर्द को निकलते हुए देखा, मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। अब्बा की मौत को अभी 24 घंटे मुकम्मल नहीं हुए थे और मेरी माँ इस काम में मुलविस हो चुकी थी। मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। आज से पहले मुझे इस कदर शर्मिंदगी का एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने जब अम्मा से इस बारे में सवाल किया तो वो रोते हुए कहने लगी, तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मुझे तो ये पता भी नहीं है कि वो शख्स कौन था। वो अचानक ही मेरे कमरे में आ गया था, मगर मैंने उसे भगा दिया। तब तो अम्मा ने बातें करके मुझे खामोश करवा दिया और मैं भी चुप हो गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं बड़ा होता गया। मुझे अंदाजा होता गया कि मेरा बाप जो भी कहता था बिल्कुल ठीक ही कहता था। और तब मैंने शिद्दत से इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि काश अब्बा मेरी माँ को तलाक दे देता तो आज इस तरह का दिन न देखना पड़ता।
میں نے 2-3 بار گھر سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن زمانے کی ٹھوکروں سے گھبرا کر دوبارہ سے واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ میری ماں اب جسم فروشی کا کام کرنے لگی تھی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو مجھے کہنے لگی کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو ہمیں کھلائے گا کون؟ پیٹ پالنے کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے۔ جب گھر سے اتنا گندا ماحول مل رہا تھا تو میرا دماغ بھی اسی گندگی کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ میری دوستی ان لوگوں سے ہونے لگی تھی جو لڑکیوں کی بالکل بھی عزت نہیں کرتے تھے اور جو لڑکیوں کو صرف اور صرف ایک کھلونا سمجھتے تھے، اور انہوں نے مجھے بھی اس کام پر لگا دیا۔ میں بہت خوبصورت تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ میں بہت زیادہ اٹریکٹیو تھا۔ جو بھی لڑکی میری طرف دیکھتی تھی وہ دیکھتی ہی چلی جاتی تھی، اور اس چیز کا ہی میں ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں پہلے لڑکیوں سے بہانہ کر کے ان سے دوستی کرتا تھا، انہیں استعمال کرتا تھا اور پھر پھینک دیتا تھا۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے بہت مزہ آنے لگا تھا۔ کبھی کبھار مجھے خوف بھی محسوس ہوتا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کیسی بیوی ملے گی۔ اگر مجھے بھی ایک گندی بیوی ملی پھر میں کیا کروں گا؟ مگر جب دوبارہ سے کوئی خوبصورت لڑکی دکھائی دیتی تو میں اس خوف کو بھی نظر انداز کر دیتا تھا اور اس گناہ کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ دراصل میرا دل کالا ہو چکا تھا۔ اگر میں کوئی نیکی بھی کرتا تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ تاریکی اس حالت تک پورے دل کو اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی کہ ایک چھوٹی سی نیکی کا گناہوں کے ڈھیر کے سامنے کوئی کام نہیں بنتا تھا۔ میں اگر 2 دن توبہ بھی کرتا تھا تو تیسرے دن پھر سے گناہ کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ اس دوران میں نے ایک بڑی تبدیلی محسوس کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میری ماں اب توبہ کر چکی تھی۔ وہ راتوں کو بیٹھ کر روتی رہتی تھی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ ڈرامہ لگتا تھا۔ میں اماں کا مذاق بناتا تھا تو وہ تڑپ کر کہتی تھی، تم کچھ بھی کہو، مجھے تمہاری ان باتوں سے برا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ تمہاری گندی تربیت میں نے ہی کی ہے، اور اب میں اس پر اپنے رب کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیسے تمہیں سدھاروں۔ اور تب ان کی باتیں سن کر میں نفرت آمیز لہجے میں کہتا کہ اب آپ مجھے کبھی بھی نہیں سدھار سکتی، کیونکہ جو سدھرنے کا وقت تھا وہ نکل چکا ہے۔ اگر اس وقت آپ ابا کی بات مان لیتی اور گناہ کی طرف مائل نہ ہوتی تو شاید آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے سارا الزام ان پر لگا دیا تھا کہ میں ایک پرسکون اور پاک زندگی گزار رہا تھا جو آپ سے دیکھا نہیں کیا، اور آپ نے مجھے بھی اس دلدل میں گھسیٹ لیا جس میں آپ پھنسی ہوئی تھی۔ اب آپ تو اس سے نکل گئی ہیں، لیکن میں وہیں کا وہیں ہوں۔ بعض اوقات تو میری راتیں آنسوؤں میں بھیگی ہوتی، بعض اوقات تو میری راتیں آنسوؤں میں بھیگی ہوئی گزر جاتی تھی، مگر جب اگلی صبح میں سو کر اٹھتا تھا تو شیطان مجھ پر دوبارہ سے حاوی ہو جاتا تھا اور میں اپنی راتوں کو بھی نظر انداز کر دیتا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک لمبے عرصے تک میں اس خوف سے شادی نہیں کر رہا تھا کہ اگر مجھے میری بیوی میری جیسی مل گئی تو میں کیا کروں گا۔ اماں نے بڑی مشکل سے ایک لڑکی تلاش کی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ پاک دامن تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ ابھی خدا سے معافی مانگو اور وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی بھی کسی عورت کے پاس نہیں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پارسا بیوی دے دی ہے، ورنہ جیسے تمہارے حالات تھے تمہیں کبھی بھی ایسی بیوی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ لیکن اماں شاید بھول گئی تھی کہ آزمائش صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے، بلکہ وہ آپ کو ذہنی سکون دے سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ بلکہ وہ آپ کو ذہنی سکون دے سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میری بیوی بہت زیادہ سینسیٹیو تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی تھی اور پھر اس پر بہت بڑا ہنگامہ بنا لیتی تھی۔ جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی تب سے سکون تو جیسے ختم ہی ہو گیا تھا۔ ہر وقت ہی میرے سر پر کھڑی ہو کر بولتی رہتی تھی۔ اس سب سے میں بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا۔ جب اپنی ماں کے پاس جا کر شکایت لگاتا تھا تو وہ مجھے بھی کہتی تھی کہ وہ پاک صاف ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ ایک نظر خود پر ڈالو اور دوسری نظر اس پر ڈالو، کیا تمہیں ویسی بیوی ملنی چاہیے تھی؟ میں اپنی ماں کو کیا بتاتا کہ وہ ایک پاگل اور نفسیاتی عورت ہے جس نے مجھے بھی پاگل بنا دیا ہے۔ روز رات کو باتیں سمجھا کر میں سوتا تھا، لیکن جب صبح سو کر اٹھتا تھا تو اس کی سوئی اسی جگہ پر ہی اٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک نئے سرے سے بحث شروع ہو جاتی تھی۔ روز لڑائیاں ہوتی تھیں، کبھی میں اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور کبھی چیختا چلاتا تھا۔ بعد میں مجھے شرمندگی بھی ہوتی تھی، لیکن وہ اسی کے لائق تھی۔ ایک دن میں اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ میری زندگی میں ذہنی سکون نہیں ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا تم دوسروں کا ذہنی سکون برباد کرنا چھوڑ دو، تمہاری زندگی میں خود بخود ہی سکون آ جائے گا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب صاف ہے، جب تم دوسری عورتوں کو ٹینشن دینا چھوڑ دو گے تو تمہاری عورت بھی تمہیں ٹینشن نہیں دے گی۔ سب لوگوں کی باتیں سن کر میں جھنجھلا جاتا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں
बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर मैं अपनी फितरत का क्या करता जिसे बदलना अब मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। काफी देर तक मैं अपने दोस्त के पास बैठा रहा और वो मुझे नसीहतें करता रहा जो मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, क्योंकि करनी मैंने अपनी ही थी। बेटी मेरी मर चुकी थी, बीवी मेरी पागल हो चुकी थी, और जो सबसे छोटी बेटी थी वो सिर्फ 1 ही साल की थी। जहां तक माँ का सवाल था तो माँ मेरी नेक बन गई थी। मैंने दिल ही दिल में यही सोचा था कि अब मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर मकाफात अमल हुआ भी तो वो भी काफी सालों के बाद होगा, तब तक मैं दोबारा से तौबा कर लूंगा। मैंने भी एक ड्रामा लगा लिया था, जब भी कोई गुनाह करता था उसके बाद वक्त ही तौबा कर लेता था। मैं अपनी खुशियों के साथ खुद ही खेल रहा था। दोस्त से बातें करने के बाद मैं फारिग हुआ, वहां से निकला। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। मैं सिग्नल पर खड़ा था कि अचानक ही एक लड़की भागती हुई मेरे पास आई। साहब जी, एक गजरे ले लो ना, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। मेरे बहन भाई सुबह से भूखे हैं, मैंने उनके लिए खाना लेकर जाना है। वो बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची थी। उसकी आंखें नीले रंग की थी और चेहरा चांद की चमकती हुई चांदनी जैसा था। चंद लम्हों के लिए तो मैं उसको देखता रहा। उस वक्त वैसे भी मुझ पर शैतान हावी हो गया था और मैंने किसी तरह से अपने मकसद को पूरा करना था। इसीलिए मुझे भी एक औरत की ही तलाश थी जो कि मुझे मिल गई थी। बिलाशुबा वो एक छोटी मासूम सी बच्ची थी, मगर उसके बावजूद मेरा दिल उसकी तरफ माइल हो रहा था। मैं काफी देर तक खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखता रहा तो वो मेरी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहने लगी, साहब थोड़ा जल्दी करो, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। बहन भाई भी भूखे बैठे हुए हैं, उन्हें मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं उनकी उम्मीदें तोड़ना नहीं चाहती। उसके लहजे में तकलीफ थी और दर्द छुपा हुआ था जो मैं अच्छी तरह से नोट कर रहा था। अगर मैं चाहता तो उसकी मदद कर देता और खामोशी से वहां से चला जाता, मगर मैंने भी तो अपना मकसद पूरा करना था। आज तक बगैर किसी फायदे के मैंने किसी का भी साथ नहीं दिया था, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो या कोई बूढ़ा इंसान हो। मैं हमेशा ही अपना मतलब निकलवाता था और इस लड़की से तो मेरा बहुत बड़ा मतलब था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, पहले आओ मेरे पास गाड़ी में बैठो, तुम्हें पैसा भी दूंगा और खाना भी खिलाऊंगा। उसके बाद तुम अपने भाइयों के लिए भी खाना लेकर चली जाना। वो मशकूक नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और मुझे कहने लगी, साहब मैं तुम पर कैसे यकीन कर सकती हूँ? मेरी माँ ने मुझे मना किया हुआ है कि जब भी कोई तुम्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहे तो इनकार कर दो। मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में नहीं बैठ सकती। मैंने उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने मुझे एक गलत इंसान समझा हुआ है? यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं सोच रहा था कि तुम्हें 5,000 दे दूंगा अपने बहन भाइयों के लिए, उनकी मर्जी की चीजें लेकर चली जाना। लेकिन अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। मेरी बात सुनकर वो तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मुझे डर लग रहा है। जब भी अम्मा मुझे कोई नसीहत करती है, अगर वो नसीहत में नहीं मानती तो मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। मुझे डर है कि इस बार मैं किसी मसले में न फंस जाऊं। वो लड़की बहुत ही समझदार मालूम हो रही थी और सुलझी हुई भी थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और ज्यादा प्यार भी आने लगा। मैंने उससे कहा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बाबा जैसा ही हूं। चलो आओ मेरे साथ, गाड़ी में बैठो, तुम्हें एक बहुत ही जबरदस्त जगह पर जाकर खाना खिलाऊंगा। काफी देर तक वो गहरी सोच में ही डूबी रही और मैं भी गाड़ी में वहीं पर खड़ा रहा और उसके चेहरे को देखता रहा। वो कोई समझदार औरत नहीं थी जो मेरी चालाकी समझ जाती। वो तो एक नादान सी लड़की थी। मैं जानता था कि थोड़ी देर बाद वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं उसे और भी बहुत से लालच देने लगा और उससे छोटी छोटी बातें कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें स्कूल जाने का शौक है? वो जोरों शोर से कहने लगी, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, मैं बड़ी होकर वकील बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपना ये शौक पूरा कर पाऊंगी। मैंने उससे कहा, मायूसी वाली बातें ना करो। अगर तुम मेरे साथ चलकर खाना खाओगी, मुझे अपने घर के हालात के बारे में बताओगी और मुझे अपने घर वालों से मिलवाने के लिए लेकर जाओगी, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तुमसे पहले भी मैंने बहुत से बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया है और उनके अखराजात भी मैं ही उठा रहा हूं। वो आंखें बड़ी बड़ी करके मुझसे पूछने लगी कि क्या आप इतने अमीर हैं? मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अमीर हूं, तो मुझ पर यकीन करके देखो। वो पुरजोश होकर मेरी गाड़ी में बैठ गई। मैंने उससे पिछली सीट पर बैठने के लिए कहा था और खुद गाड़ी ड्राइव करने लगा। बार बार मिरर में उसके खूबसूरत चेहरे को देखता। वो मुझसे छोटे छोटे सवाल कर रही थी, मुझसे मेरे खानदान के बारे में पूछ रही थी। मैंने उससे कहा कि इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर तुमने मेरे साथ चलना है तो खामोशी से चलो। वो मासूमियत से अपने होठों पर उंगली रखकर कहने लगी, मुझे माफ कर दे, मैं कुछ भी नहीं कह रही,
میں بھی کھل کر مسکرا دیا۔ میں اسے ایک ویران جگہ پر لے گیا تھا۔ شیطان مجھ پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ جب میں نے پچھلی کھڑکی کھولی تو وہ گھبرا گئی اور مجھے کہنے لگی، آپ مجھے کہاں پر لے کر آ گئے ہیں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے کباب کھلانے کے لیے لے کر جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا، تم جب بھی اپنی ماں کی بات نہیں مانتی تمہیں کوئی مصیبت اٹھانا پڑتی ہے۔ وہ مزید خوفزدہ ہو کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے والے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اسے قابو کرنے لگا۔ وہ مجھے میری بیٹی کے واسطے دے رہی تھی مگر میرے اوپر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ جب اس کا استعمال کر چکا تو میں نے اسے ایک جگہ پر پھینک دیا تھا۔ اچانک ہی میری نظر اس کی گردن پر پڑے نشان پر پڑی۔ مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ خوفزدہ ہو کر میں پیچھے کی طرف گر پڑا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، میری بیٹی مر چکی ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ جب اپنے کمرے میں پہنچا تو میرا پورا جسم پسینے سے شرابور۔ میں نے امی جان سے پوچھا کہ بیگم کہاں پر ہے تو وہ مجھے کہنے لگی، اس کی طبیعت خراب ہے، وہ ہسپتال گئی ہے۔ امی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں ان کے قریب ہی جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے پہلے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ کوئی قریب آ کر بیٹھا ہے تو آنکھیں کھول کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کہنے لگی، میں نے تمہیں منع کیا تھا، باز رہنے کے لیے کہا تھا، مگر تم نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ میں مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ تو وہ بیزاریت سے کہنے لگی، اسی بارے میں ہی بات کر رہی ہوں جس سے تم خوفزدہ ہو رہے ہو۔ کل رات میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا اور اس سے پہلے بھی میں وہ خواب دیکھ چکی تھی۔ تم خود اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ خواب کبھی بھی پائے تکمیل تک نہ پہنچے۔ امید ہے کہ تم نے کسی بھی بچی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر امی خاموش ہو گئی، جبکہ میں چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر آپ کو کوئی ایسا خواب دکھائی دیا تھا تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ہذیانی انداز میں چلانے لگا۔ اس بچی کا چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کی بھی یاد آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی تو نیلے ہی رنگ کی تھیں، مگر اس وقت مجھے یہ یاد کیوں نہیں آیا جب میں اس بچی پر ظلم کر رہا تھا؟ میں اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اس بچی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا اور وہ میری بیٹی بھی نہیں تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کا خواب جھوٹا ہے۔ اماں اسی طرح پرسکون بیٹھی ہوئی تھی، اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف ہٹاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تو تم پر کوئی الزام نہیں لگایا اور نہ ہی میں تمہیں ڈانٹ رہی ہوں۔ میں تو بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہوں۔ تم کیوں پاگلوں کی طرح چلا رہے ہو؟ میرے ذہن میں اس وقت اس بچی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے جملے کسی ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برس رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ دل کی تکلیف تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں نے بے بسی سے فریاد کی، مگر وہ آواز پلٹ کر دوبارہ میرے پاس آ گئی تھی۔ کافی دیر تک میں صحن میں ٹہلتا رہا اور اپنی بیگم کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا۔ اسے کال کی تو اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو امی نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی گئی ہوئی ہے۔ تمہاری بیوی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک اس کو جھٹکا لگا۔ اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا اور درد کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ محلے کے جنید سے میں نے بات کی، وہ اسے اپنے ساتھ ٹیکسی میں لے کر گیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی تھی؟ میں نے تمہیں بہت سی کالز کی تھی لیکن تمہارا نمبر بن جا رہا تھا، تم کسی اور کام میں ہی مصروف تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے موبائل آن کیا تو میری بیوی کی طرف سے بھی کئی کالز آ چکی تھی۔ میں نے اسے کال ملائی تو اس کی طرف سے ملنے والی خبر کو سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میری بیٹی مری نہیں تھی، وہ زندہ تھی، مگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے پھینک دیا ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، میرے پاس آ جاؤ، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر میں گھر سے نکلا۔ جب میں اس جگہ پر پہنچا تو وہ وہی بچی تھی جس کے ساتھ زیادتی کر کے میں نے اسے پھینک دیا تھا۔ میرے وجود کو خوف کی وجہ سے جھٹکے لگنے لگے تھے۔ میری بیوی تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرا گریبان پکڑ کر میرے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اپنی بیٹی کو تلاش کرو، اگر تم ٹھیک طرح سے تلاش کرتے تو وہ ہمیں صحیح سلامت حالت میں ملتی، لیکن تم نے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا۔ میری بیٹی کی جو بھی حالت ہوئی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ارے وہ ظالم انسان، اور وہ ظالم انسان جس میں ذرا بھی رحم نہیں تھا، ایک معصوم سی چھوٹی سی بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان پر اپنا قہر برسائے۔ اگر اس کی بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہی ظلم ہو۔
اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اس سے کہا کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، خاموش ہو جاؤ۔ میری آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ ہمیشہ جو کچھ میں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا، آج وہ سب کچھ میرے سامنے آ گیا تھا۔ دل میں پہلی بار تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا میری ساری زندگی اسی تکلیف میں گزرنے والی ہے۔ ذہنی سکون تو برباد ہو ہی چکا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کمرے میں قدم رکھا، مگر میں زیادہ دیر تک اس بچی کو دیکھ نہیں پایا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اب رونے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ باقی سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں اپنی بیٹی کی یہ حالت ہونے پر تکلیف میں ہوں۔ اگر سب دنیا کو یہ پتا چل جاتا کہ اس کی یہ حالت کرنے والا بھی میں ہی ہوں تو سب مجھ پر تھو تھو کرتے۔ جہاں تک میری چھوٹی 1 سالہ بیٹی کا سوال تھا تو کوئی اسے اپنے ساتھ اٹھا کر لے کر چلا گیا تھا۔ میری بیوی اب پاگلوں کی طرح اسے بھی تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ ہمیں کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ میں خود بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے اچانک ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی ہے۔ میری زندگی سے تمام خوشیاں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میری ماں کا بھی چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ اس گھر میں بھی اکیلا ہی رہ گیا ہوں۔ یہاں پر مجھے ہر وقت اس معصوم بچی کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جب میں مسکراتا ہوں تو آوازیں چیخوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے ذہن کی پیداوار ہے، اور یہ اس وقت تک مجھے دکھائی اور سنائی دیتا رہے گا۔ اس وقت تک میں تکلیف میں مبتلا رہوں گا جب تک میں مر نہیں جاتا۔ ہر روز میں اپنے مرنے کی دعا کرتا ہوں، لیکن روز آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔